his cave cave whenever he liked and made with hunger. hunger. Indis- indiscreet. दिस राक्षसा, ये जो राक्षस है, फॉर्मरली यूज टू इश्यू फ्रॉम हिज केव, पहले आ जाता था। फॉर्मरली यूज टू इश्यू, इश्यू मतलब जारी करना, पहले यहाँ पे क्या अर्थ है, निकल आता था। फ्रॉम हिज केव, अपनी अपनी उस केव से, वेन एवर ही लाइक्ड, जब उसकी मर्जी होती थी। तो वो ब्राह्मण कह रहा है कि इससे पहले वो राक्षस जब मर्जी आए, जब उस गुफा से क्या होता था, निकल आता था, बाहर निकल आता था। एंड मैड विद हंगर, और भूख से पागल होकर, इनडिस्क्रिमिनेटली, है ना, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है बिना परवाह किए, है ना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भाई देख के कुछ कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना परवाह किए, किल एंड कट, मार देता था, काट देता था, पुरुषों को, वुमन वीमन, Women, महिलाओं को, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को, इन दिस सिटी। अब शुरू कर दिया, करोगे बेटा चालू, ओके। the citizen prayed to the Rakshasa to come to some sort of sit स्टिपुलेशन, in place of this प्रोमिस्कुअस promiscuous स्लॉटर। slaughter. हाँ, अब देखो इसमें दो तीन नए शब्द आए। सिटीजन्स तुम लोग जानते ही हो, बताओ, नागरिक। प्रे टू राक्षसा, उन्होंने राक्षस से प्रार्थना की, टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ यानी प्रकार, है ना, किसी प्रकार के स्टिपुलेशन, ये एक नया शब्द है, स्टिपुलेशन, एग्रीमेंट, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे मेरे और आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि भाई तुम्हें ये करना है, इसके बदले में तुम्हें ये दूंगा, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो स्टिपुलेशन का मतलब अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। इन प्लेस ऑफ दिस प्रोमिस्कुअस स्लॉटर, स्लॉटर कत्ल, स्लॉटर किसको बोलते हैं, स्लॉटर हाउस, जहाँ पे ये जो, हाँ, जो कत्ल खाना बोलते हैं ना इसको, स्लॉटर हाउस, ठीक है। प्रोमिस्कुअस, घृणित। तो द सिटीजन्स ऑफ द सिटीजन्स पे टू द राक्षसा, जो क्या नाम था इस शहर का, एक चक्र, है ना। तो एक चक्र शहर के जो लोग थे, उन्होंने राक्षस से विनती की, टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ स्टिपुलेशन, कि हम कुछ आपस में करार कर लेते हैं, अनुबंध कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ दिस प्रोमिस्कुअस स्लॉटर, इस घृणित नरसंहार की स्थान पर, इसकी जगह। They prayed, "Do not kill us wantonly at your whim and pleasure." प्लेजर, दे प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, डू नॉट किल अस वांटोनली, अपनी मर्जी से, है ना, तो हमें अपनी मर्जी से मत मारो, कि जो तुम्हारी इच्छा हो, जिसी को क्या कर दिया, मार दिया, अपनी इच्छा से मत मारो। एट यूर विम एंड प्लेजर, अपनी सनक और अपनी खुशी के लिए, ठीक है ना। तो अब उनका कहने का मतलब, इस माना परिवार में है, ठीक है, तो माना परिवार में 5 लोग हैं, अब उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो जिस पे पूरा परिवार टिका हुआ है, और राक्षस ने उसी को ही खत्म कर दिया, तो परिवार का आसरा ही चला गया ना पूरा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, हम जिसे कहें उसको तुम अपना शिकार बना लो, ठीक है। तो दे प्रेड, डू नॉट किल अस वांटोनली, हमें यूं ही अपनी मन मर्जी से मत मारो। एट यूर विम एंड प्लेजर, अपनी सनक, विम यानी सनक, और प्लेजर यानी खुशी के लिए। Once a week we shall bring you sufficient meat, rice, curds, and intoxicating liquors, Liquors. and many other delicacies. डेलिकेसीज। वंस अ वीक, सप्ताह में एक दिन, वंस अ वीक, सप्ताह में एक दिन। वी सेल ब्रिंग यू, हम आपको लाके देंगे, सफिशियंट मीट, पर्याप्त मात्रा में मांस, चावल, दही, एंड इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, और मदहोश करने वाली शराब, बहुत तीखी शराब, तेज शराब हम आपको लाके देंगे।
एंड मैनी अदर डेलिकेसीज, और अन्य प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन हम खुद ही आपको आपकी गुफा पे लाके दे देंगे। We will deliver this to you in carriages इन अ कैरीज, in a carriage drawn by two bullock बुलक्स, बुलक्स तो जानते हो ना, बैल well, है ना, बैलों को बोलते हैं। driven by a human being, ड्रिवन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, driven ड्रिवन by a human being taken from each house in turn. इंटर, वी विल डिलीवर दोज दीज, तो ये ऊपर जिनका जिक्र आया जिन चीजों का, तो इन चीजों को हम आपको डिलीवर कर देंगे, हम आपको मुहैया करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। इन अ कैरीज, एक गाड़ी में, है ना, एक बैलगाड़ी में। ड्रॉन बाय टू बुलक्स, जो किसके द्वारा खींच के लाई जाएगी, दो बैलों के द्वारा। दो बैलों के द्वारा। बाय अ ह्यूमन बीइंग, और कौन होगा, एक उनके साथ में एक आदमी होगा। टेकन फ्रॉम ईच हाउस इन टर्न, जो बारी बारी से प्रत्येक घर से वो व्यक्ति लिया जाएगा। आगे समझ में आ गया। You can make a रिपास्ट repast of the rice ऑफ द राइस, along with the bullocks and the men. यू कैन मेक द रिपास्ट मिक्स वेज, चटनी, तुम उनका क्या बना लेना, मिक्स वेजिटेबल बना लेना, चटनी बना लेना, किस किस की, चावल की, अलोंग विद द बुलक्स, उन बैलों की, एंड द मैन, उस आदमी की, जो भी सामान है खाने पीने का उसकी तुम क्या कर लेना, मिक्स वेज बना लेना। But refrain from this mad orgy of slaughter. स्लॉटर, लेकिन ये जो नरसंहार है, जो घृणित नरसंहार आप कर रहे हो, इससे हमको बचा लो। The Rakshasa agreed to the proposal. राक्षस उनके इस प्रपोजल से राजी हो गया। From that day, this strong Rakshasa has been protecting this kingdom from foreign raids and wild beasts. हाँ, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दिस स्ट्रॉन्ग राक्षसा, ये बलशाली राक्षस, हैज बीन प्रोटेक्टिंग दिस किंगडम, इस राजधानी की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। फ्रॉम फॉरेन रेड्स, बाहरी आक्रमणों से, रेड्स का क्या अर्थ है यहाँ पे, आक्रमण, बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर रहा है। एंड वाइल्ड बीस्ट, जंगली और जंगली जानवरों से इस किंगडम की रक्षा कर रहा है। This arrangement has been in force for many years. इन फोर्स, लागू है, इन फोर्स लागू है। तो ये जो व्यवस्था है कि भाई सप्ताह में एक दिन टर्न बाय टर्न हर एक परिवार से एक व्यक्ति इतना सारा सामान लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है हैज बीन इन फोर्स, ये लागू है फॉर मेनी इयर्स, कई वर्षों से। कौन किसको बता रहा है ये चीज, ब्राह्मण कुंती को बता रहा है। हाँ, No hero has been found to free this country from this pest. पेस्ट, पेस्ट, PEST, पेस्ट। आ जाओ बेटा, पेस्ट बोलते हैं दीमक को, पेस्ट किसको बोलते हैं, दीमक को, है ना। तो यहाँ पे पेस्ट का अर्थ है, दीमक क्या करती है, खाती है ना। हाँ, तो इस दुष्ट, ठीक है ना। तो नो हीरो हैज बीन फाउंड, आज तक कोई वीर ऐसा नहीं पैदा हुआ, नहीं मिला, टू फ्री दिस कंट्री, जो इस कंट्री को क्या कर सके, आजाद कर सके, मुक्त कर सके, फ्रॉम दिस पेस्ट, इस जंगली हिंसक जानवर से, जो दीमक की तरह लोगों को क्या कर रहा है, खा रहा है। For the Rakshasas has invariably इनवेरिएबली, defeated क्योंकि राक्षस ने इनवेरिएबली, निश्चित रूप से, श्योरली, इनवेरिएबली, श्योरली, डिफीटेड, हरा दिए, and killed all the brave men who tried. हु ट्राई, क्योंकि इस राक्षस ने मार दिया, है ना, उन सब लोगों को, ऑल द ब्रेव मैन हु ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की इस राक्षस से इस कंट्री को मुक्ति दिलाने की कोशिश की हिम्मत करके, तो वो सब इसके हाथों मारे गए। Mother, our legitimate
legitimate sovereign sovereign is unable to protect us. प्रोटेक्ट अस। माँ, हमारा जो लेजिटिमेट सोवरन था, है ना, जो हमारा लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, सोवरन का मतलब होता है संप्रभु राजा, है ना। तो जो हमारा कानूनी राजा था, जो हमारा पहले से चलता आ रहा था, ठीक है ना, वो जो राजा था इज अनेबल टू प्रोटेक्ट अस, वही हमें बचाने में क्या है, असमर्थ है। The citizens of a country whose king is weak. द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के लोग जिसका राजा कमजोर होता है। कहते हैं बेटा, राजा का ताकतवर होना बहुत जरूरी है ना। तो राजा का अर्थ है बेटा, देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो देश की जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हुए, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति है, वो लोग हुए। राज्य की बात अगर हम करेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य जो स्टेट असेंबली है उसके मिनिस्टर्स हुए, वो लोग हुए। परिवार की बात हम करेंगे तो माता पिता हुए, है ना। तो माता पिता को ही स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। कई मुद्दों पे जहां ऐसा लग रहा है कि हाँ कठोर निर्णय की आवश्यकता है, वहां बिना हिचक के कठोर निर्णय लेने चाहिए, समझ गए ना। तो क्योंकि अगर कमजोर पिता होगा, चाहे वो देश का हो, राज्य का हो, परिवार का हो, तो फैमिली सफर करेगी। देश का राजा कमजोर है तो देश सफर करेगा, स्टेट का राजा कमजोर है तो स्टेट बिहार का और राजस्थान का कंपैरिजन करो आप, बिहार आज भी क्यों गरीबी में जूझ रहा है बताओ? बिकॉज देयर वर नो पॉलिटिकल लीडर्स हु वर ब्रेव इनफ, ठीक है ना। सबने बस लोगों को बेवकूफ बनाए रखा, आज इसीलिए वहां पे गरीबी है, ठीक है ना। जिस देश का नेतृत्व अच्छा होता है, जिस राज्य का नेतृत्व अच्छा, जिस परिवार का नेतृत्व अच्छा होता है, वो देश, वो राज्य और वो परिवार ना अब उन्नति के मार्ग पे अपने आप चलता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं आपको, है ना, कि हालांकि मैं खुद जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी कुछ चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजों में बड़ा अच्छा किया उन्होंने। जैसे आप देखो कश्मीर का, जैसे अभी ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, इससे पहले इतने वर्षों तक कोई भी घटना नहीं हुई। तुमको तो नहीं पता, तुम छोटे बच्चे हो, हमने देखा है एक समय ऐसा था जब कश्मीर इतना, मतलब आए दिन रोज आतंकवादी हमले होते थे, रोजाना पता नहीं कितने सैनिक मरते थे, लेकिन जब ये आए उनको पता था कि मोदी जो है ना ये बदमाश है, ये इस चीज को सहन नहीं करेगा, तो कश्मीर में क्या छा गई, वहां शांति छा गई, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो कांड हुआ तो ये कि कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है, वहां शांति है, लाखों टूरिस्ट जाते हैं, तो आतंकवादियों को ये चीज क्या नहीं हुई, हजम नहीं हुई कि कश्मीर खुशहाल क्यों होने जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बेटा देखो, हमेशा जो भी व्यक्ति है उसकी अच्छाई उनकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। अब कुछ चीज ऐसी हैं जहां मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि हिंदू जो लोग हैं, है ना, और उनको क्या नाम है, जो होते हैं निर्दोष मुस्लिम जो हैं उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे कोई बछड़े ले जा रहा है भर के, तो भाई तुम सोचो, गाय के जो बछड़े हैं, है ना, एक, अब तुमने तो पता नहीं, तुम तो यहाँ शहर में रहते हो, अभी जब फर्स्ट बार जब मोदी, वो क्या नाम है, योगी गवर्नमेंट आई थी यूपी के अंदर, आदित्यनाथ योगी जब सीएम बना था, तो उसने बैन कर दिया कि भाई जो हो ना उनको नहीं काटोगे आप, किनको, बछड़ों को, समझ गए ना। गाय का जो मेल बच्चा होता है, भाई फीमेल होती है वो तो गाय बन जाती है, वो तो दूध देती है, जो बछड़ा होता है वो किसी काम का नहीं होता। तो पहले क्या होता था बताओ, ये स्लॉटर हाउस में जाते थे, कहाँ जाते थे ये, स्लॉटर हाउस में जाते थे, और वहां इनको इनको काट के इनका मीट बनता था, और मीट एक्सपोर्ट होता था, देश में भी कंज्यूम होता था, और वो विदेशों में भी क्या होता था, वो एक्सपोर्ट होता था। तो लेकिन वो हिंदुत्ववादी जो है ना कि हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, तो इन्होंने वो बैन कर दिया कि आप अब नहीं, क्या नहीं करोगे आप, जो है ना गाय के जो वो हैं बछड़े हैं उनको आप काटोगे नहीं, स्लॉटर हाउस नहीं भेजोगे।
क्या हुआ, लाखों की मात्रा में गाय के जो बछड़े थे वो सांड बन गए। बहुत जल्दी बड़ा होता है ना, तुमने देखा होगा ना, साल भर में तो कितना बड़ा हो जाता है वो। गांव के अंदर लोगों का जीना दूभर कर दिया। खेतों में वो क्या नाम, बछड़े घुस रहे हैं, सांड घुस रहे हैं, सारी खेती तहस नहस कर दी। लोगों ने बेचारों ने कर्जा कर करके हर खेत पे बाड़ लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ी? बाड़, जानते हो ना, फेंसिंग करनी पड़ी उनकी। कर्जा करके कांटेदार तार लगा के वो गाड़ गूड़ के। लेकिन पूरे खेतों को फेंसिंग थोड़ी कर सकते हो आप। और जब भूख लगती है तो वो तो फेंसिंग को ही तोड़ दे। गांव के अंदर 100 100 150 150 उनकी सांडों की टोलियां घूमती रहती थी। तो ये अविवेकपूर्ण निर्णय था कि नहीं था, बताओ भाई। देखो ऐसा है, जो ये पहले से चली आ रही है, ये प्रकृति का वो है भाई। जब वो उपयोग नहीं है उसका, क्या क्या किसी समय था जब बैल काम आते थे, है ना। लेकिन अब तो भाई सारी खेती किससे होने लग गई? ट्रैक्टरों से होने लग गई। तो फिर नेचुरली उनका वो यूज होना है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो निर्णय हैं वो गलत है कि नहीं है। अब होता क्या है कि कोई जैसे, अब ये मुस्लिमों बेचारों का तो व्यापार होता है उनका, तो ये भाई इस तरह से बछड़ों को ले जाना। पहले हम छोटे छोटे देखते थे तो कसाई बोलते थे हम उनको, कि कसाई आ रहा है, वो क्या नाम है, वो किसी के बछड़ा हो जाता था या पाड़ा हो जाता था, उनको बेच देते थे किसान जो है। तो वो सहज भाव में ले जाते थे और उनको स्लॉटर हाउस बेच देते थे। तो अब ये जो बजरंग दल वाले और ये इस तरह के जो बदमाश टाइप के हिंदू है ना, ये पता क्या करते हैं, ऐसी कोई गाड़ी जा रही है उनकी, उनको पकड़ लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं बेचारों की। ये गलत है ना यार। तो इस पे बीजेपी वाले चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। उनको अपने बच्चों को डांटना चाहिए ना, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, तुम जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो मुस्लिम्स में एक असुरक्षा का भाव जगता है कि हम इस देश में हैं लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो एक पिता को बेटा सारे बच्चों को 5 उंगली उनको क्या रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए, है ना। देखो मैंने यही कहा आपको कि किसी से भी बंध के मत रहो, उसकी अच्छाइयां हैं उनकी दिल से प्रशंसा करो। अगर कुछ गलत है जो आपको लगता है तो क्रिटिसाइज करो उसको। जैसे मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजें बताई कि नहीं बताई। लेकिन हम करते क्या है बताओ। हमारे परिवार में जिसको वोट की परंपरा चली आ रही है, मेरे परिवार में बीजेपी का माहौल है, तो चाहे 1000 गलतियां, मैं किसको सपोर्ट करूंगा, बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, बोलूंगा भी उनकी ही। मेरे परिवार में कांग्रेस का माहौल है तो मैं कांग्रेस को ही करूंगा, है ना। तो हमें बेटा विवेकशील नागरिक बनना है। तो क्या कहा उन्होंने, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हुज किंग इज वीक। एक देश के नागरिक जिनका राजा क्या होता है, कमजोर होता है, शुड नॉट मैरी एंड बिगेट चिल्ड्रन। उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। दुखी होकर कह रहा है बेचारा वो, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए। A worthy family life with culture and domestic happiness is possible only under the rule of a good, strong king. अ वर्दी फैमिली लाइफ, एक अच्छा पारिवारिक जीवन, है ना, एक सुखद पारिवारिक जीवन विद कल्चर एंड डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जिसमें पूरी सुख संस्कृति हो, घरेलू खुशियां हो, वो तभी संभव है अंडर द रूल ऑफ ए गुड स्ट्रॉन्ग किंग। अगर राजा कैसा है, अच्छा है और ताकतवर है। Wife, wealth, and other things are not safe. पत्नी, संपत्ति और अन्य चीजें सुरक्षित नहीं हैं। If there be no proper king ruling over us. हाँ, अगर हमारे ऊपर शासन करने वाला राजा प्रॉपर नहीं है तो, अच्छा नहीं है तो। And having long suffered with the sight of others. Sorrow. Our own turn has come now to send a person as prey। वो ब्राह्मण कह रहा है एंड हैविंग लॉन्ग सफर्ड विद द साइट ऑफ अदर सरो। अब वो कह रहा है कि अब तक तो हम दूसरों के दुख को देखते हुए आए थे, शहर में हम दूसरे परिवारों के दुख को ही देखते आए थे। कैसे? क्योंकि अब तक किन का नंबर आ रहा था, और लोगों का नंबर आ रहा था, और परिवारों का नंबर आ रहा था, ठीक है ना। आवर ओन टर्न हैज कम नाउ, लेकिन अब हमारी खुद की बारी आ गई है, आ चुकी है। टू सेंड अ पर्सन, एक व्यक्ति को भेजने की, एज प्रे, प्रे यानी
PREY है ये, PRAY प्रार्थना होता है वो, PRAYEY शिकार, है ना। PREY क्या होता है? शिकार। तो आज हमारा टर्न आ गया है शिकार होने का। To the Rakshasa. किसका? राक्षस का। I have not the means to purchase a substitute. सब्स्टिट्यूट, पहले ये भी करते थे लोग, है ना। आगे ना देख लो, पहले भी होता था ऐसा कि कोई धनवान है तो किसी गरीब को खरीद के भेज देता था। सब्स्टिट्यूट, अपनी जगह पे क्या कर देते थे? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन। तो वो कह रहा है आई हैव नॉट द मीन्स टू परचेज अ सब्स्टिट्यूट, मेरे पास विकल्प खरीदने का साधन भी नहीं है। None of us can bear to live after sending लिव, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको लिव बोलेंगे। live after sending one of us to a cruel death. हाँ, क्रूअल डेथ। नन ऑफ अस कैन बियर टू लिव, हम में से कोई भी जीवित रहना अब सहन नहीं कर सकता। आफ्टर सेंडिंग वन ऑफ अस, हम में से किसी एक को भेजकर, टू अ क्रूअल डेथ, उस निर्दय मृत्यु के हाथ। And so I shall go with my whole family to him. हाँ, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस राक्षस का भोजन बनने के लिए जाऊंगा। Let the wicked glutton gorge himself with all of us. लेट द विक्ड ग्लूटन गॉर्ज हिमसेल्फ विद ऑल ऑफ अस। इसका अर्थ ये है कि उस दुष्ट, है ना, रक्त के प्यासे उस राक्षस को हम सबका शिकार बनने देते हैं। I have penned you with यानी these. हम सब उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। I have penned you with these things. अब वो कह रहा है ब्राह्मण, मैंने आपको ये मेरी बातें बता के आपको कष्ट दिया, मैंने आपको दुखी किया। But you wish to know. हाँ, बट यू विश टू नो, लेकिन ये क्यों किया मैंने? क्योंकि तुमने जानने की इच्छा जाहिर की थी। Only God can help us. केवल ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। But we have lost all hope, even of that. होप, लेकिन हमने, बट वी हैव लॉस्ट ऑल होप इवन ऑफ दैट, लेकिन हमने तो ईश्वर की सहायता की भी आशा क्या कर दी है? खो दी है, छोड़ दी है। The political truths contained in this story of Ekha Chakra are noteworthy and suggestive. देखो लेखक ने कितनी बड़ी बात कही है। आज देखा आप लोगों ने पाकिस्तान की क्या हालत है, अफगानिस्तान की क्या हालत है। अफगानिस्तान में किन का राज है बताओ? आतंकवादियों का राज है, वो ठीक बोल रही है ना। वहां पे महिलाएं कॉलेज नहीं जा सकती, लड़कियां कॉलेज नहीं जाती, बुर्का पहन के रहना पड़ेगा आपको, ऐसी स्थिति है। समझ रहे हो आप लोग? पाकिस्तान की हाल तो मैं देख ही रखा है, ठीक है। और भी जो कई सारे कंट्री है जहाँ पे क्या चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं। तो ये वॉर क्यों होते हैं बताओ? पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, कि उन्होंने समय रहते उसका वो नहीं ढूंढा ना, समाधान नहीं ढूंढा, है ना। अब जैसे ये पहलगाम की घटना हुई, यस, ये दिस इज द फेलियर ऑफ अवर गवर्नेंस, हमारी सरकार का फेलियर है भाई ये। आपकी इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है, इतने सारे आतंकवादी घुसे हैं, उनको पता ही नहीं चला। फेलियर है कि नहीं है ये, है ना। तो आप ऐसे हम लोग बच नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही है कि जो नीति निर्माता हैं, जो रूल करते हैं देश को, अगर वो अच्छे नहीं है तो बेटा उसका खामियाजा किसे भुगतना होता है? जनता को भुगतना होता है। अब उल्टा भी सच है इसका, वो बनते कहां से? जनता में से बनते हैं। जनता डिजर्व करती है वैसे लोगों के, दोनों ही चीजें, है ना। वो आए कहां से? हम लोगों के बीच में से तो गए, ऊपर से टपके हैं वो, है ना। तो जैसे रूलर्स होते हैं, जनता डिजर्व करती है वैसे लोगों को, ठीक है ना। तो हमें हमेशा बेटा अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, है ना। जाति, धर्म, संप्रदाय, है ना, इन सबको दरकिनार करते हुए, है ना, जो अच्छा व्यक्ति है
नो पार्टी। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर सिर्फ इस चीज पर ध्यान दे दिया जाए, आज हम में से 90% लोग पार्टी को वोट देते हैं। दे डू नॉट गिव देयर वोट्स टू द मैन, द पर्सन, द वुमन। उसको नहीं देते। किसको देते हैं बताओ? पार्टी को देते हैं। जिस घर में जैसा माहौल है, सवर्ण है बीजेपी को वोट देंगे, है ना, दलित है कांग्रेस को वोट देंगे। हमने बांट लिया अपने आप को, है ना। अच्छा व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको हम वोट नहीं देते। अच्छा व्यक्ति होगा तो बेटा वो किसी भी पार्टी में रहेगा, वो अच्छा करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं लेखक? हाँ बेटा, अब ठीक है बेटा। द पॉलिटिकल ट्रूथ्स कंटेन्ड इन दिस स्टोरी, जो राजनीतिक सच है, पता है ना किंग कैसा था, क्या प्रॉब्लम हुई, जो इस स्टोरी में बताया गया है एक चक्र की कहानी में, आर नोट वर्दी, वो नोट करने योग्य हैं, वो ध्यान देने योग्य हैं, एंड सजेस्टिव, और सजेस्टिव हैं, सजेस्ट करने, दूसरे लोगों पे चर्चा करने योग्य हैं। Kunti talked the matter over with भीमसेना, Bhimsena and returned to the Brahm. हाँ, कुंती टॉक द मैटर ओवर विद भीमसेना, कुंती ने इस मामले को भीम के साथ चर्चा की, इस विषय पे भीम के साथ चर्चा की, एंड रिटर्न टू द ब्राह्मण, और वो भीम से चर्चा करने के बाद ब्राह्मण के पास लौट आई। She said, "Good men do not disappear." डेस्पेयर, Despair. डिसअपियर नहीं, डेस्पेयर। मिलता जुलता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। गुड मैन, हे श्रेष्ठ युवक, हे श्रेष्ठ इंसान, डू नॉट डेस्पेयर, निराश मत हो। God is great. ईश्वर महान है, शीतल इज ग्रेट। I have 5 sons. आई हैव 5 सन्स, मेरे 5 पुत्र हैं। One of them will take the food to the Rakshasa. उनमें से एक राक्षस के लिए भोजन ले जाएगा, आप चिंता मत करो। The Brahmana jumped up in amazed surprise. सरप्राइज, तो ब्राह्मण जो था वो आश्चर्यचकित होकर एकदम से उछल पड़ा। But then shook his head. एक बार तो एकदम खुशी से, फिर उसको अरे नहीं यार, ऐसे नहीं करना। एक बार तो उछल खुशी से उछल गया, फिर जब उसको ध्यान आया कि अरे मैं इस बेचारे, फिर वो वापस से ना दुखी हो गया। And would not hear of the हाँ, बट देन सुक हिज हेड, लेकिन बाद में उसने अपना सिर हिलाया, सैडली, दुख भरकर, एंड वुड नॉट हियर ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड सैक्रिफाइस, और वो उस सब्स्टिट्यूटेड सैक्रिफाइस को मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाई हमारे परिवार की जगह पे कुंती का कोई पुत्र चला जाए। प्रतिस्थापन वाले बलिदान पे वो राजी नहीं हुआ। Kunti said, "O Brahmana, do not be afraid. हाँ, हे ब्राह्मण, आप डरो मत। My son is endowed, एंडाउड, संपन्न है, मेरा पुत्र जो है वो संपन्न है, युक्त है, with superhuman ह्यूमन पावर्स, मेरा पुत्र सुपर ह्यूमन पावर्स से संपन्न है ना, अलौकिक शक्ति से संपन्न है मेरा पुत्र। derived from mentors, मंत्रास, मंत्रास। जो मेंटर नजर आ रहे हैं, मीना दीदी मेंटर है इसकी। हाँ, तो डिराइव्ड फ्रॉम मंत्रास, तो वो सुपर ह्यूमन पावर उसे कहां से मिली है? मंत्रों से मिली है। and will certainly keep अच्छा, एक this. बात बताऊं यार, ये मंत्रों से सुपर ह्यूमन पावर आ सकती है क्या? उम्मीद जगत, उम्मीद बच्चे तब सब लोग असहमत होंगे, वो लोग नहीं आ सकते। अच्छा, मैं तुमको अभी गाली दे दूं तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैंने कुछ हाथ तो लगाया नहीं तुम्हारे, सिर्फ क्या दिए बताओ? गाली। गाली दी। गाली भी तो मंत्र ही है। जब गाली से गुस्सा आ सकता है ना, तो उस मंत्र से शक्ति नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ना। मुंह की 2 शब्द एक बार कुत्ता कह के दे दो किसी आदमी को, सिर फोड़ देगा तुम्हारा। सिर्फ 2 उसका शब्द को बोला कि नहीं बोला, है ना, तो 2 से सिर फोड़ सकता है सामने वाले का। तो 10-20 अक्षरों के मंत्र से सुपर ह्यूमन पावर नहीं आ सकती क्या? कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव
नहीं है। समझ गए नहीं समझे बात? ठीक है, तो मंत्र में भी शक्ति होती है। लगता है ऐसा है हमको कि मंत्रों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बता दिया ना मैंने आपको। देख लो, 2 शब्द की गाली दी और उससे देखना कितना प्रभाव पड़ा। And will certainly kill this Rakshasa. As तो I क्या बोली है कुंती? माय सन इज एंडाउड विद सुपर ह्यूमन पावर्स। मेरा जो पुत्र है वो अलौकिक शक्तियों से संपन्न है, जो उसे कहां से मिली है? मंत्रों से मिली है। एंड विल सर्टेनली किल दिस राक्षसा, और वो निश्चित रूप से इस राक्षस को क्या कर देगा? मार देगा। as I have myself seen him kill many other such Rakshasas. क्योंकि मैंने खुद ने देखा है उसे अन्य अनेक राक्षसों को मारते हुए। But keep this a secret for its use. लेकिन इसको सीक्रेट रखना, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। For if you reveal it, क्योंकि अगर तुम इसे रिवील कर दोगे, अगर तुम इसे उद्घाटित कर दोगे, लोगों को बता दोगे, his power will come to naught. हाँ, देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बोला है ना, तो ऐसे नहीं बोला कि हमारी पोल खुल जाएगी। क्या बोला है कि इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसकी जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, है ना। अगर तुम इस सीक्रेट को रिवील कर दोगे, हिज पावर विल कम टू नॉट। नॉट यानी जीरो, नल, नील। उसकी पावर जीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। Kunti's fear was that if the story got noised अब्रोड, कुंती को डर इस बात का था कि अगर ये कहानी, भाई पता चल जाता है कि भीम ने ऐसा किया है, अगर ये कहानी गॉट नोइज्ड अब्रोड, दूर दूर तक फैल जाती है, लोगों के मुंह से फैल जाती है, Duryodhana's men would see that hand of पांडवा, तो दुर्योधन के जो आदमी है, गुप्तचर है, वो समझ जाएंगे कि इसमें पांडवों का हाथ है। and find out their देयर अबाउट, और वो उनका पता ठिकाना ढूंढ लेंगे। पांडवों का पता ठिकाना क्या कर लेंगे? वो ढूंढ लेंगे। अभी तो बच के निकले ना वहां से लाक्षागृह से। Bhima was filled with unbounded joy and enthusiasm at the arrangement made by Kunti. भीम के तो खुश हो गए, मजे आ गए, बोले चलो। होता ना कई कई जो जिम जाते हैं ना, बाइसेप्स बनाए तगड़ी तगड़ी, है ना, 10-15 दिन तक कुछ मत होने दो, तो उनको थोड़ा यार इतनी कुछ हो ही नहीं रहा है। जब 2-4 थप्पड़ नहीं मार लेंगे, किसी को लड़ाई नहीं कर लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब बेटा, जिम में ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? हिंसक बनते हैं, ठीक है ना। हम दूसरों को फिर क्या इंसान नहीं समझते। तुम्हें करना ही है तो वो क्या नाम है, इतने बड़ी ये खेत में जाके कहीं पे श्रमदान करो, वहां पे उसकी गुड़ाई कर दो, वहां पे बो दो, पौधे बो दो, है ना। बाल्टी ले जाओ, 15-20 बाल्टी पानी पिला दो उनको। उसमें ही क्यों करते हो भाई जिम में जाके? श्रम करने के तो अनेक तरीके हैं, है कि नहीं, ये बताओ। कहीं मकान बन रहा हो किसी, वहां जाके काम कर लो, घर पे अनेक सारे काम हो जाएंगे। लेकिन घर का काम करने में तो जोर आएगा, है कि नहीं है। और वहां जाके शान दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो भीमा वाज फिल्ड विद अनबाउंडेड जॉय। भीम क्या हो गया? खुशी। बहुत ज्यादा खुश हो गया, अनबाउंडेड जॉय एंड एंथुजियाज्म, उत्साह से भर गया। एट द अरेंजमेंट मेड बाय कुंती, जो व्यवस्था कुंती ने करी उसको देखकर। The other brothers returned to the house with आर्म्स, तो अन्य भाई थे वो लौट आए घर भिक्षा लेके। अच्छा, Dharmputra saw the face of Bhimsena radiant with joy to which it had long been a stranger. धर्मपुत्रा युधिष्ठिर, धर्मपुत्र किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। धर्मपुत्रा युधिष्ठिर सॉ द फेस ऑफ भीमसेना, उसने देखा भीमसेन का चेहरा, इसको क्या हो गया, ये कैसे उछल रहा है ना। फेस ऑफ भीमसेना रेडिएंट विद जॉय, खुशी के मारे चमक रहा है इसका चेहरा। टू विच इट हैड लॉन्ग बीन अ स्ट्रेंजर, अभी तक काफी दिनों से इसके चेहरा ऐसी खुशी से मरहूम था। महरूम बोलते हैं, मरहूम बोलते हैं। Marhum. मरहूम सही बोला है। And inferred that he was resolved on some hazardous adventure and questioned Kunti, who told him everything. हाँ, एंड इन्फर, इन्फर बताओ, इन्फरेंस,
अनुमान लगाना, इन्फर अनुमान लगाया, और अनुमान लगाया दैट ही वाज रिजॉल्व ऑन सम हजार्डस एडवेंचर, कि भीमसेन ने कुछ साहसिक कारनामा करने का ठान लिया है, इसने कोई कर्तव्य दिखाएगा, बड़ा वाला काम करके दिखाएगा, इसलिए खुश हो रहा है। एंड क्वेश्चन कुंती, और कुंती से प्रश्न पूछा, हु टोल्ड हिम एवरीथिंग, कि ये इतना खुश क्यों है, जो उसने उसे सारी बात बता दी। Yudhishthira said, "What is this? Is not this rash and thoughtless?" एंड थॉटलेस। युधिष्ठिर ने कहा, जब कुंती ने सारी बात बता दी कि इस तरह से एक राक्षस के उसमें जाएगा, व्हाट इज दिस, तो वो माँ से बोला, ये क्या है माँ, इज नॉट दिस रैश एंड थॉटलेस, क्या ये थॉटलेस चीज नहीं है क्या, ये बेकार चीज नहीं है क्या, यानी ये अनुचित नहीं है क्या, ये जो आप करने जा रही हो ये अनुचित नहीं है क्या। Relying on Bhima's strength, we sleep without care or fear. फियर, रिलाइंग ऑन भीमाज स्ट्रेंथ, भीम की ताकत पर रिलाई करके, है ना, उस पर निर्भर होके, वी स्लीप विदाउट केयर और फियर, हम बिना डर भय के आराम से सोते हैं। Is it not through Bhima's strength and daring that we hope to regain the kingdom that has been seized by our डिसीटफुल enemies? एनिमीज, इज इट नॉट थ्रू भीमाज स्ट्रेंथ, क्या ये भीम की जो ताकत है एंड डेयरिंग, और उसकी जो डेयरिंग है उसी के बल पे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भीम की ताकत और उसकी जो डेयरिंग है उसी के आधार पर तो हम आशा कर रहे हैं कि हम दोबारा से किंगडम को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। दैट हैज बीन सीज्ड बाय अवर डिसीटफुल एनिमी, जो कि छीनी जा चुकी है हमसे हमारे धोखेबाज शत्रुओं द्वारा। तो वो कह रहा है कि भीमसेन की इन्हीं विशेषताओं की वजह से तो हम होप लगाए बैठे हैं। Was it not through the prowess बात of अब ये नॉट नेगेटिव में पूछ रहा है, तो एक तरह से क्या ऐसा नहीं है, तो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि ऐसा है। prowess of Bhima Prowess that of Bhima he escaped from the Vax palace? हाँ, वाज इट नॉट थ्रू द प्रोवेस ऑफ भीमा, क्या ये भीम की ही शक्ति नहीं थी कि हम दैट वी एस्केप फ्रॉम द वैक्स पैलेस, कि हम वैक्स पैलेस से बच के निकल सके, बाहर निकल सके लाक्षागृह से, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि ये भीम की ही शक्ति थी कि हम वहां से सुरक्षित बाहर निकल सके। And you are risking the life of Bhima, who is our present protection and future hope. हाँ, और आप भीम की लाइफ को रिस्क में डाल रही हो, जोखिम में डाल रही हो, हु इज अवर प्रेजेंट प्रोटेक्शन, जो कि वर्तमान में हमारी सुरक्षा है और हमारे भविष्य की आशा है। I fear your many trials have clouded your judgment. है ना, तो वो कह रहा है जैसे होता है ना भाई, जब किसी आदमी के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आ पड़ती हैं तो उसका विवेक काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो युधिष्ठिर कह रहा है कि आई फियर, मुझे डर है, मैं सोचता हूँ, योर मेनी ट्रायल्स, कि आपने जो इतनी परेशानियां झेली है इन दिनों में, हैव क्लाउडेड योर जजमेंट, उन्होंने तुम्हारे निर्णय की क्षमता को क्या कर दिया है, क्लाउडेड कर दिया है, उनकी शक्ति को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। Kunti Devi replied, "Dear sons, we have lived happily for many years in the house of this Brahmana." कुंती देवी ने उत्तर दिया, प्यारे पुत्रों, वी हैव लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स, हम कई वर्षों तक आनंद से रहे हैं, इन द हाउस ऑफ दिस ब्राह्मणा, इस ब्राह्मण के घर में। Duty ने man's highest virtue is to repay the benefit he has enjoyed by doing good in his turn. ड्यूटी, कर्तव्य नहीं, मैंस हाईएस्ट वर्च्यू, ने का मतलब होता है नहीं। तो पहले तो क्या कहा है कि कर्तव्य, कि हमारा कर्तव्य है, फिर वो कह रही नहीं कर्तव्य नहीं, ये तो एक व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है कि वो दूसरों की क्या करे, मदद करे। तो ड्यूटी
ने कर्तव्य नहीं नहीं, मैंस हाईएस्ट वर्च्यू, इंसान का सर्वोच्च गुण जो है वो क्या है, इज टू रीपे द बेनिफिट ही हैज एंजॉयड बाय डूइंग गुड इन हिज टर्म, कि वो रिपे करे, लौटाए, द बेनिफिट, जो भी लाभ उसने लिया है, ही हैज एंजॉयड, एंजॉय किया है, बाय डूइंग गुड इन हिज टर्म, जब उसका मौका आए तो वो बदले में उस व्यक्ति को भी क्या करे, वो अच्छा करे उसके साथ। I know the heroism of Bhima and have no fear. Remember who carried us from Varnavata and who killed the demon डेमन Hindimba. हिडिम्बा। आई नो द हीरोइज्म ऑफ भीमा, मैं जानती हूँ भीम की वीरता को, एंड हैव नो फियर्स, और मुझे कोई डर नहीं है। रिमेंबर, याद करो, हु कैरिड अस फ्रॉम बर्नावटा, बर्नावट से हमको कौन लेके आया, बाहर निकाल के लाया, एंड हु किल्ड द डेमन हिडिम्बा, और राक्षस हिडिम्ब को किसने मारा, अर्थात भीम ने ही मारा था। It is your duty to be of service to this Brahmana family. फैमिली, हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्राह्मण परिवार की कुछ सेवा करें। Then the citizens came to the Brahmana's house with many kinds of meat, delicacies, jugs of curds, and intoxicating liquors, placed in a carriage drawn by two bullocks. तभी सिटीजन्स, उस एक चक्र के जो नागरिक थे, केम टू द ब्राह्मणाज हाउस, ब्राह्मण के घर आ गए, विद मेनी काइंड्स ऑफ मीट, अनेक प्रकार का मीट लेके, डेलिकेसी, स्वादिष्ट व्यंजन लेके, जग्स ऑफ कर्ड्स, भर भर के जगों में दही लेके, एंड इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, और तेज तीखी शराब लेकर, प्लेस्ड इन ए कैरेज, जो किस में रखी हुई थी, एक गाड़ी में रखी हुई थी, बैलगाड़ी में रखी हुई थी, ड्रॉन बाय टू बुलक्स, जो किनके द्वारा खींची जा रही थी, दो पहियों के द्वारा, दो बैलों के द्वारा खींची जा रही थी। Bhima got into the carriage and set out to the cave of the Rakshas. भीमा गॉट इनटू द कैरेज, भीम उस बैलगाड़ी में चढ़ गया, बैठ गया, एंड सेट आउट टू द केव ऑफ राक्षसा, और राक्षस की केव पे रवाना हो गया, केव के लिए रवाना हो गया। The carriage went forth to the accompaniment of music. The carriage went forth to the accompaniment of music. अब पहले जो गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी है ना, और कच्चे रास्ते होते थे, ठीक है, तो और इसमें क्या भरा हुआ है, खूब सारा सामान भरा हुआ है, तो वो चलते समय चू चर चू इस तरीके से निकालती थी, आवाज आती थी पहियों में, लकड़ी के पहिए जो होते थे। तो द कैरिज वेंट फोर्थ, वो जो बैलगाड़ी थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, टू द अकॉम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, चू चर की आवाज के साथ। When they reached the accustomed place, the citizens turned back to safety. हाँ, जब वो उस परिचित स्थान पे पहुंच गए, गुफा पे पहुंच गए, उस राक्षस की पे, द सिटीजन्स टर्न बैक टू सेफ्टी, जो अन्य नागरिक थे वो वापस लौट आए, Leaving Bhima to go on alone in the carriage. हाँ, भीम को छोड़कर कि भाई अब यहाँ से आगे तू ही लेके जा अकेले। The place in front of the Rakshasas den was noisome with bones, hair and gore, and swarmed with vermin and ants. हाँ, ants। तो द प्लेस इन फ्रंट ऑफ द राक्षसास den वही केव है ना, गुफा, ठीक है ना, तो राक्षस की गुफा के आगे का जो स्थान था, जो जगह थी, वाज नॉइजोम विद बोन्स, वो भरी पड़ी थी, है ना, कचरा हो रखा था, हड्डियों का, बालों का, एंड गोर, रक्त का, एंड स्वार्म विद वर्मिन एंड एंड्स, और वहां पे बहुत सारी चींटियां, दीमक, कीड़े मकोड़े हो रहे थे। Bhima saw that it was littered over with torn off and mutilated hands. भीम ने देखा कि गंदा हो रखा था वो, लिटर्ड ओवर, लिटर किसको बोलते हैं, गंदगी को, गंदा हो रखा था वो स्थान, विद टॉर्न ऑफ एंड मल्टीलेटेड हैंड्स, कटे फटे हाथों से, लेग्स टांगों से,
and had सिर and that foul carrion birds circled overhead, sensing food. हाँ एंड दैट और क्या पाया उसने फाउल कैरियन बर्ड्स है ना कैरियन बर्ड्स जो मांस खाते हैं गिद्ध चील वगैरह जो होते हैं वो क्या कर रहे थे उस स्थान पर ऊपर मंडरा रहे थे सर्कल्ड ओवर हेड सिर के ऊपर मंडरा रहे थे सेंसिंग फूड क्या सेंस कर दिया था उन्होंने भाई नीचे क्या है उनके लिए भोजन है Bhima stopped the carriage and began vor- Voraciously. voraciously to devour the food which had been meant for the Rakshasa, saying to himself, भीमा स्टॉप्ड द कैरेज भीम ने वो गाड़ी रोक दी एंड बिगेन वोरेसियसली टू डेवर और जल्दी जल्दी स्वाद ले लेके खाने लग गया द फूड उस भोजन को विच हैड बीन मेंट टू फॉर राक्षस जो किसके लिए भेजा था Rakshasa. वो ज्यादा खाता था ना वो तब तक उसकी पेट नहीं भर रहा था उसने मौज लग गई आज तो खूब सारा क्या किया उसने जो राक्षस के लिए भेजा था उसको बड़े मजे ले लेके उसको क्या कर रहा है वो खा रहा है भोजन को सेइंग टू हिमसेल्फ अपने आप से कह रहा है I must eat the food before it gets thrown in the confusion of my pride with the राक्षसा Rakshasa. हाँ आई मस्ट ईट द फूड बिफोर इट्स गेट थ्रोन इन द कंफ्यूजन कि मुझे पहले इस भोजन को क्या कर लेना चाहिए खा लेना चाहिए क्योंकि बाद में वो राक्षस लड़ाई होगी फिर तो ये जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना जो लड़ाई होती है तो वो ठेला टमाटर का ठेला इधर चला जाता है थड़ियां इधर चली जाती दिखाते हैं ना फिल्मों में तो वो जब लड़ाई होगी तो ये सारा खाना क्या हो जाएगा अस्त व्यस्त हो जाएगा तो इससे पहले अच्छा मैं इसका क्या कर लूं सदुपयोग कर लूं ठीक है ना तो आई मस्ट ईट द फूड बिफोर इट गेट्स थ्रोन इन द कंफ्यूजन ऑफ माई फाइट विद द राक्षसा Moreover, after I slay him, I shall be polluted by contact with this corpse and cannot eat the food. और फिर कह रहा है मोर ओवर उसके अलावा आफ्टर आई स्ले हिम जब मैं उसे मार दूंगा राक्षस को आई शैल बी पॉल्यूटेड बाई कॉन्टैक्ट तो उससे मैं क्या हो जाऊंगा अपवित्र हो जाऊंगा उससे कांटेक्ट होगा मेरा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा विद दिस कॉर्प्स उसकी लाश से एंड कैन नॉट ईट फूड और फिर बाद में भोजन खा भी नहीं पाऊंगा इसलिए अच्छा है मैं पहले ही इसको भोजन को क्या कर दूं ठिकाने लगा दूं The Rakshasa, whose temper had already been chaffed by long waiting, वेटिंग हाँ तो वो राक्षस जो है whose temper had already been chaffed जिसका गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच चुका था कि इतने बज गए घड़ी तो खैर नहीं होगी लेकिन धूप देख ली होगी उसने इतना सूरज चढ़ाया लेकिन अभी तक नहीं आए आज छोड़ूंगा नहीं है ना बाई लॉन्ग वेटिंग लंबे इंतजार से उसका पारा क्या हो गया था चढ़ गया था was maddened when he डिक्राइड decried what Bhima was doing. हाँ और वो देख के पागल हो गया जब उसने देखा कि वो मजे से खा रहा है मेरा भोजन है ना एंड वाज मैडन और वो पागल हो गया व्हेन ही डिक्राइड दैट भीमा वाज डूइंग व्हाट भीमा वाज डूइंग जब कि भीम ये जो काम कर रहा था उसको देख के वो और भी क्या हो गया पागल हो गया Bhima also saw the Rakshasa and challenged him to fight. हाँ भीम ने भी राक्षस को देखा और उसे चैलेंज किया किसके लिए फाइट के लिए The Rakshasa with his इनॉर्मस बॉडी red mouse मस्टच mustard मूछे बियर्ड एंड हेयर hair. राक्षस जो राक्षस था वो बकासुर विद हिज इनॉर्मस बॉडी जिसका शरीर कैसा था विशाल शरीर था रेड मस्टच लाल मूछे थी बियर्ड दाढ़ी थी बड़े बड़े बाल थे एंड and a mouth स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर बताओ क्या मतलब है इसका हाँ मुंह हमारा इतना सही होता है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुंह था फैला हुआ मुंह था स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर then फोर आगे दौड़ा towards भीमा भीम की ओर merely smiled अनकंसर्न जो unconcerned भीम जो मुश्किल से बस उसको देख के मुस्कुराया जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा वो अनकंसर्न मुस्कुराया उसको देख के and evading the क्लचिंग हैंड्स clutching hand con- continued
to eat with his back to the Rakshasa. इवेडिंग द क्लचिंग हैंड्स, अब वो क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है ना। और वो राक्षस आ रहा है इधर से, तो वो खाता भी जा रहा है, और ऐसा तो कोनी से ही मार रहा है, क्योंकि भुजन छूट जाएगा अगर हाथ से मारेगा तो, समझ गए ना। तो ऐसे उछल सकते समझ गए, तो कोनी से, कूलेन से और इनसे मार रहा है उसको, ठीक है ना। किससे नहीं मार रहा, हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ में क्या कर रहा है वो, खाना खा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो एवेडिंग, बचते हुए, बचाते हुए, द क्लचिंग हैंड्स, हाथों में जो सामान उसने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, उससे कंटिन्यू टू ईट, खाना जारी रखा, विद हिज बैक टू द राक्षसा, अपनी पीठ राक्षस की ओर कर रखी है। The Rakshasa ran below with his fist on the back, returned so एरोगेंटली टू हिम, arrogantly to him. राक्षस ने मुक्के बरसाए, भीम ने पीठ कर दी उसकी तरफ, भीम ने क्या कर दी, उसकी तरफ पीठ कर दी, तो राक्षस ने उसकी पीठ पे क्या बरसाए, मुक्के बरसाए, ठीक है ना। द राक्षसा रेन्ड ब्लोज, मुक्के बरसाए उसने, विद हिज फिस्ट्स, अपनी मुट्ठियों से, ऑन द बैक, उसकी पीठ पर, टर्न सो एरोगेंटली टू हिम, जो उसने बड़ी एरोगेंटली उसकी तरफ कर दी थी। But Bhima neither noticed him nor stopped eating. हाँ, लेकिन भीम ने ना तो उसे नोटिस किया, ना ही खाना छोड़ा। The Rakshasa uprooted a ट्री, tree राक्षस ने एक पेड़ उखाड़ लिया and threw it at Bhima, और उसे भीम को फेंक दिया, who still भीम did के ऊपर not, फेंक दिया। who still did not even then turn to him, but merely brushed aside the missile with his left hand and continued to eat. हाँ, द राक्षसा uprooted a tree, राक्षस ने एक पेड़ उखाड़ लिया जड़ से, and threw it at भीमा, और भीम के ऊपर उसे पेड़ को फेंक दिया, who still did not even then turn to him, जो अभी भी उसकी तरफ नहीं मुड़ा, but merely brushed aside the missile, लेकिन बस क्या किया उसने, वो जो मिसाइल आ रही थी उसकी तरफ, पेड़ जो आ रहा था, उस मिसाइल को ब्रश्ड असाइड, ऐसे हाथ से ऐसे ही कर दिया इस तरह से हाथ से उसको ब्रश्ड असाइड कर दिया, मिसाइल विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू टू ईट, और खाना जारी रखा। अब ऐसे जब वो आता तो बच्चों को कितना मजा आता होगा, है ना, छोटे बच्चों को। ईट विद हिज राइट, दाएं हाथ से क्या रखा उसने, खाना जारी रखा। It was only after he had finished even to the last pot of कर्ड्स, हाँ, इट वाज ओनली आफ्टर ही हैड फिनिश्ड इवन टू द लास्ट पॉट ऑफ कर्ड्स, जब तक अंतिम जो बर्तन था, लास्ट जो बर्तन था जिसमें दही वही बची हुई थी, वो फिनिश नहीं कर लिया, तब तक उसने छोड़ा नहीं। हाँ, and rinsed हिज माउथ, और अपना मुंह साफ नहीं कर लिया, that he rose up with तब जाके वो खड़ा हुआ, देन ही रोज अप, तब जाके वो खड़ा हुआ, विद अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन, भाई मजा आ गया आज तो, विद अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन, आज तो भाई मजा आ गया, and faced the Rakshasa. और राक्षस का सामना किया। A great fight एंश्यूड बिटवीन देम, उन दोनों में महाभयंकर लड़ाई हुई दोनों में। Bhima played with the Rakshasa, भीम जो है उस राक्षस से जैसे खेल रहा हो, throwing his down at will हाँ, throwing him down at will, and bidding him rise and fight again। भीम जैसे कि मानो उस राक्षस से खेल रहा हो, throwing him down at will, देखते हैं अगर ऐसा, Rakshasa was many a time tossed up by Bhim as though he were a mere doll of rags। rags. हाँ, जैसे होता है ना, वो गुड़िया होती है उसकी, कपड़े की गुड़िया होती है ना, उसको ऐसे से किसी उसमें बर्तन में करके तो ऐसे डोलती है ना वो, यो, तो वो राक्षस को उठा उठा के पटक रहा है, जैसे कोई गुड़िया को तो पटक देता है, फिर वो उठता है, फिर पटक देता है, फिर उठता है वो, फिर पटक देता है उसको। तो
Thus the राक्षसा was many a time tossed up by भीमा। तो वो राक्षस कई बार, बहुत बार उठा के फेंका गया, टॉस किया गया, उस राक्षस के द्वारा उछाला गया। As though he were a mere doll of rags, मानो वो क्या हो, कपड़े की गुड़िया हो। Finally, Bhima threw him down, placed his knee on his back, and broke his bones. bones। अंत में फाइनली भीमा थ्रू हिम डाउन, उसे कहां पटक दिया, जोर से नीचे पटक दिया। प्लेस्ड हिज नी ऑन हिज बैक, अपना घुटना उसके पीठ पे रखा। एंड ब्रोक हिज बोन्स, और बेचारे की हड्डी तोड़ दी। बेचारा तो खैर नहीं था वो। The Rakshasa uttered a frightful हॉल ऑफ of पेन, pain and despair, despair, spewing spewing blood and died। died. द राक्षसा, वो राक्षस, uttered a frightful fall of pain, है ना, उसने बहुत जोर से दर्द भरी एक चीख निकाली। एंड despair, दर्द और निराशा भरी चीख निकाली। spewing blood, खून उगलते हुए। एंड डाइड, और वो मर गया। Bhima dragged the कारकस, Carcass। क्या बोलते हैं इसको, कारकस। कारकस यानी कंकाल, डेड बॉडी मान लो उसकी। to the gates of the city. ये लो, शहर के जो गेट था उसका, जैसे अपना अजमेरी गेट है ना, पहले तो अंदर रहते थे ना, बाद में निकले बाहर। तो लोग, जब राजा राज करता था उस समय जयपुर के लोग परकोटे के अंदर रहते थे, समझ रहे हो ना आप लोग। ये जो चार दीवारी है ये सुरक्षित थी। ये बाद में जयपुर का विस्तार हुआ, जयपुर परकोटे से कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो माना जैसे यहाँ जंगल होगा उस समय किसी जमाने पे, झालाना में क्या होगा, जंगल होगा। और माना यहाँ पे भीम के उसकी लड़ाई हुई राक्षस की, राक्षस यहीं रहता होगा पास में ही ना ठीक है, तो यहाँ से घसीट के कहाँ तक लेके गया, अजमेरी गेट तक लेके गया उसको। ठीक है, भीमा ड्रैग्ड द कार्कस टू द गेट्स ऑफ द सिटी। Returning to the Brahmana's ब्राह्मणा's house, हाउस, ब्राह्मण के घर लौटते हुए, he लौटकर took a बात bath and then gave an account of the day's deed did to To the the great great delight of his mother। रिटर्निंग टू द ब्राह्मणाज हाउस, उस ब्राह्मण के घर लौटकर, जहां वो लोग खुद भी रहते थे। ही टुक अ बाथ, नहाया जाके अच्छे से। एंड देन गेव एन अकाउंट ऑफ डेज डीड, और पूरे दिन की कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। माँ भी क्या हो रही है, उसकी कहानियां सुनते सुनते खुश हो रही है। चलो कल पढ़ेंगे। ओके, कल मीन्स मंडे।